हेलो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। तो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको बुद्ध बाद में कहा जाने लगा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 563 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। ये अपने एक शिष्य के घर भोजन करने गए थे और भोजन खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी माता महामाया इनके जन्म से पहले अपने मायके जा रही थी और मायके के जाने के रास्ते में लुम्बिनी के जंगलों में ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और इनका विवाह यशोधरा से हुआ, राजकुमारी यशोधरा से। और इनके पुत्र था, एक पुत्र पैदा हुआ जिससे उसका नाम राहुल था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म से पहले महारानी महामाया को एक सपना आया कि एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो आज भी बौद्ध धर्म में सफ़ेद हाथी को गौतम बुद्ध के जन्म के साथ जोड़ा जाता है। ये स्थान कपिलवस्तु है, जिस स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध रहते थे। ये इनका राज्य था। लेकिन बचपन में ही ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये एक महान राजा बनेगा, नहीं एक महान सन्यासी बनेगा। इसी कारण इनके पिता शुद्धोधन को बहुत चिंता होती थी, जिस कारण इन्होंने अपने इनके महल में इनके रहने की पूरी सुख सुविधाएं कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी और जल्द ही इसकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी भी करवा दी, ताकि ये अपने गृहस्थ जीवन में लगा रहे। परंतु ये हो नहीं सका। उन्होंने उन्होंने गृह त्याग किया और उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 शिष्यों को दिया था जिनके साथ इन्होंने जंगल में तपस्या की थी सारनाथ में। उन्हें शिष्यों को सबसे पहले ढूंढा। इनके मन में आया कि सबसे पहले क्यों ना मैं उन्हीं को शिक्षा दूं जिसके साथ मैंने यहाँ पर तपस्या की थी। और इसी तरह उपदेश देते देते 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो